नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ कृतिका श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा बफर जोन के डीएफओ सौरी सहाय ने बताया कि दुधवा टाइगर रिजर्व के मैदानी रेंज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक खेत में टाइगर बैठा हुआ है। किसी व्यक्ति ने उसका वीडियो बना लिया, जो वायरल हो गया। हम टीम बनाकर टाइगर को मॉनिटर कर रहे हैं। वर्तमान सूचना के अनुसार टाइगर जंगल में लौट गया है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी को कोई हानि ना पहुंचे। में तो उस पर किस तरह से आप लोग मॉनिटर कर रहे हो और आगे क्या इस पे चले? जो ये वीडियो आया है ये दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के मैलानी रेंज का वीडियो है। और इस वीडियो में गेहूं के खेत में वो टाइगर बैठा हुआ है एंड वहाँ एक प्राइवेट सिटीज़न ने इसका एक वीडियो बना के वो वायरल हो रहा था। तो ये एनिमल जो है इसको लगातार हमारे स्टाफ द्वारा उस संबंधित क्षेत्र में मॉनिटर किया जा रहा है। एंड ये एरिया जनपद शाहजहाँपुर के एकदम करीब में लगता है, तो वहाँ पे संयुक्त टीम बना के इस एनिमल को लगातार मॉनिटर करा जा रहा था। एंड जो लास्ट सूचना है इस एनिमल की, अभी वो फ़िलहाल जंगल में सुरक्षित वापस लौट गया है एंड वी आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग इट। इसको लगातार दिन रात वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है स्टाफ की, और एनिमल के हर मूवमेंट को ट्रेस करके ये इंश्योर करा जा रहा है कि किसी भी तरीके की हानि जानवर को ना पहुँचे और ये किसी भी तरीके की जान माल की हानि उस एरिया में ना कर पाए। तो ये दुधवा के ही जंगल में गया हुआ है वापस टाइगर? नहीं, वहाँ शाहजहाँपुर का एक कोटार रेंज लगती है, वो वहाँ पे जंगल है, वो उस जंगल में अभी मूवमेंट कर रहा है। जैसा मैंने बताया कि दोनों जनपदों की संयुक्त वन विभाग की टीम जो है उस एरिया की, दोनों रेंजों की संयुक्त टीम वहाँ मॉनिटर कर रही है। तो फिलहाल जो अभी सूचना है वो कोटार के जंगलों में अभी वापस लौट गया है। बिठूर महोत्सव में वीवीआईपी आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। आज 21 मार्च 2025 को कमिश्नरेट कानपुर के अंतर्गत चल रहे बिठूर महोत्सव में वीवीआईपी महानुभावों के प्रस्तावित आगमन, रूट, पार्किंग और सुरक्षा प्रबंधों के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त अखिल कुमार द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस उपायुक्त पश्चिम आरती सिंह, पुलिस उपायुक्त यातायात रविंद्र कुमार तथा अपर जिला अधिकारी के साथ नाना राव पार्क कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, रूट एवं पार्किंग स्थल की समीक्षा की गई। उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। कन्नौज में अटल स्मृति वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मान समारोह। कन्नौज में अटल स्मृति वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शिरकत की, जबकि मंत्री असीम अरुण ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम राजकीय मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुआ। राज भी सब तैयार है। संतरी खड़े रहेंगे, बाकी विसर्जन। आगे जो कुर्सी लग रही है ये केवल पत्रकार बंधुओं के लिए है। विनम्र प्रार्थना है कि ये कुर्सियां आदरणीय महाना जी और मंत्री जी, तालियां बंद कैसे हो गई? तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने विधानसभा अध्यक्ष को हम सम्मानित करेंगे। बरेली के ग्राम प्रधान सोहराब खां पर मारपीट का आरोप। ग्राम प्रधान सोहराब खां ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूर्व प्रधान के घर में घुसकर मारपीट की और हंगामा किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के अंबरपुर गांव में हुई इस घटना के बाद पुलिस कार्रवाई की तैयारी में है। वीडियो बंदूक
समीना हटाओ, यहीं से हट जाओ, घर से कभी हट जाओ, घर दूर से हट जाओ। ए समीना, ओ समीना, समीना ऊपर से हट जा, हट जा, तुम जाओ जाओ। हाँ मऊ कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मऊ में कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.5 लाख की शराब पकड़ी। पुलिस ने 2 तस्करों सहित एक ट्रक को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई बलिया मोड़ पर चेकिंग के दौरान की गई, जहां ट्रक को पकड़ा गया। पुलिस ने ट्रक मालिक और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। क्या मामला है सर? क्या है, क्या पूरा मामला? कल दिनांक 20/3/2025 को कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें बलिया मोड़ कोतवाली बीटी में पड़ता है, वहां से एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें शराब पकड़ी है, जिसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए है और जिसमें अंग्रेजी शराब है और जिसमें अंग्रेजी शराब 49 पेटी 8 PM स्पेशल, देसी शराब 1 पेटी बंटी बबली, 4 पेटी बिल्लो रानी, 14 पेटी बिंडीज मजेदार और 22 पेटी बियर किंगफिशर है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है मौके से, जिसमें अमित कुमार पुत्र रामाशय प्रसाद, ये थाना नगरा जनपद बलिया का निवासी है, और सुजीत कुमार जायसवाल पुत्र अरविंद कुमार, ये सिपाह का रहने वाला, जो थाना मधुबन जनपद मऊ का निवासी। कहाँ जा रहे हैं? ये ट्रक बिहार जा रहा था और अभी इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के बारे में पता किया जा रहा है। वैसे ये जो इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ में हो रहा है, जो ये आसपास के जिलों के ठेकों से ये शराब इकट्ठी करके और ये बिहार ले जाते हैं। सर बताया जा रहा है कि यहाँ से दारू जाता है, वहाँ से बियर, वहाँ से बालू आता है। हाँ, ये पूछताछ में ये बात सामने आई और उससे आगे भी पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी और सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के बारे में पता किया जा रहा है, कहाँ से इकट्ठा करते थे। कोई आपराधिक इतिहास अभी तक आपराधिक इतिहास के बारे में पता नहीं लगा है, उसके बारे में पता किया जा रहा है। जो ट्रक है वो मऊ का है या उसका नंबर तो मऊ का ही है और बाकी उसके बारे में ट्रक के बारे में भी जांच की जा रही है कि कहीं उसका कोई नंबर गलत है वो तो कौन है? इसमें एक जो है अमित कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद, ये थाना नगरा जनपद बलिया का है, और सुजीत कुमार जायसवाल पुत्र अरविंद कुमार, ये थाना मधुबन जनपद मऊ का रहने वाला है। ये जो गिरोह है सर कैसे काम करता है, वहाँ किसको सप्लाई करता है? ये तो अभी पता किया जा रहा है, इनसे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ जो माल बरामद हुआ है ये कहाँ ले जाने वाले थे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मऊ में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ी बड़ी शराब तस्करी। मऊ में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से अंग्रेजी शराब, बियर और देसी शराब की कई पेटियां बरामद की हैं। बरामद शराब की कीमत 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरठ की शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान काजी की कुर्सी को लेकर बवाल हो गया।
स्वयंभू काजीकारी शफीक को भीड़ ने घेर लिया, जिसके बाद हंगामे की स्थिति बन गई। पुलिस सुरक्षा के बीच मस्जिद पहुंचे कारी शरीफ को तकरीर के लिए माइक तक नहीं मिला और उन्हें मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान मौलाना खुर्शीद ने जुमे की नमाज अदा कराई। बताया जा रहा है कि शहर काजी को जबरन आशीर्वाद देने के लिए कारी शरीफ पर दबाव बनाया गया था। नहीं भैया दे सकते मर जाएगा आदमी। ओ फैजान फैजान आ जाओ। तकरीर करने दी जाएगी। कोई किसी तरह का मस्जिद में कोई वो नहीं होगा। चंद लोगों ने माहौल खराब किया है। आम नमाजी नहीं था कोई भी, चंद मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने जबरदस्ती शोर मचाकर माहौल खराब किया है। इसलिए आप जो है अपना अमन से रहिए। मस्जिद हमारी है, हम अमन के अलमबरदार हैं। मैं बार बार इस बात का ऐलान कर चुका हूँ। शहर काजी वो होगा जो नमाज पढ़ा सकता हो। एक वो आदमी जो नमाज पढ़ानी नहीं जानता और दीन का मसाइल से वाकिफ नहीं है, वो विरासत की बुनियाद पर शहर विश्वकर्मा चौराहे पर पिंक चौकी का शिलान्यास आज दिनांक 21/3/2025 को थाना काकादेव क्षेत्र में स्थित विश्वकर्मा चौराहे पर पिंक चौकी का शिलान्यास माननीय विधायक सुरेंद्र मैथानी एवं पुलिस आयुक्त अखिल कुमार के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस चौकी का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराना है, जहां वे अपनी समस्याएं खुलकर साझा कर सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी द्वारा दी गई जानकारी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद् भद्रं तन्नयासु ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देव। चौकी के शिलान्यास क्या उद्देश्य है? थाना काकादेव में विश्वकर्मा चौराहे पर आज पिंक चौकी का जो है शिलान्यास श्रीमान विधायक मैथानी जी और पुलिस कमिश्नर श्री अखिल कुमार के हाथों संपन्न हुआ है। इस चौकी का उद्देश्य है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको एक प्रॉपर स्थान मिले जहाँ वो अपनी बातें कह सकें और उनकी सुरक्षा और की जो है मतलब की सुरक्षा व्यवस्था संतुलित की जाए। मैनपुरी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सपा सांसद डिम्पल यादव ने मैनपुरी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वालों को चेतावनी दी गई। यह बैठक कचहरी परिसर के मीटिंग हॉल में आयोजित की गई थी।
श्रम बजट अनुमोदित है वो 37.11 लाख का अनुमोदित है, जिसके सापेक्ष हमने 140.50 से ज्यादा हमने मानव दिवस का सृजन कर चुका है। यदि हम इसको मासान तक के लक्ष्य को देखें तो 36.44 लाख का हमारा मानव दिवस सृजन का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष हमने फतेहपुर में बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने पार्टी के ही कुछ नेताओं पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बगावती तेवर अपना लिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने एक पूर्व जनप्रतिनिधि कर 300 बीघा जमीन, डंपरों और मोरंग खदानों से लाखों की वसूली का आरोप लगाया है। साथ ही पूर्व जिलाध्यक्ष और एक अन्य पदाधिकारी पर भूमाफियाओं को बचाने का आरोप लगाया। इन आरोपों के बाद पार्टी संगठन में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई, जिससे जिले की राजनीति गर्मा गई है। देखा ना, स्वयं कह रहे हैं आप, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पतली गर्दन वाले की आपको सरकार पकड़ रही है, जो मोटी गर्दन वाले हैं वो आराम से सत्तापोषित हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस बात को, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। क्या लिखा पढ़ी में जिन नेताओं का प्लान हो सरकारी जमीनों में कहीं लिखा पढ़ी में शामिल है? हाँ, उनके साले शामिल हैं, उनके परिवारजन शामिल हैं, उनके मित्रगण शामिल हैं। अभी एक VIP रोड में जमीन है, उन्होंने अपने साले के नाम ट्रांसफर कराई है। किसने? आशीष मिश्रा जी ने। मैं चीज में ये पूछ रहा हूँ, जिलाध्यक्ष आप हैं, यहाँ पे आप दिशा निर्देश देंगे तो क्या पार्टी वाले आपकी नहीं सुन रहे हैं क्या? मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिख के दिया, मैंने मुख्यमंत्री को दिया तो तभी जांच हुई, लेकिन यहाँ के अधिकारी उसको रोके हुए हैं। मैं बार बार जो सवाल कर रहा हूँ, जांच को प्रभावित करने मुख्यमंत्री जी को लिख रहा हूँ, तभी तो प्रश्न में आया हूँ। तथाकथित लोग हैं, पक्ष के मुखिया आप हैं। मैं हूँ निवर्तमान पार्टी के अंदर यही कहना चाह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जब जांच प्रभावित कर रही है उसमें उसके उनके लोग शामिल हो गए, और मैं पूछना भी तो चाह रहा हूँ ना, आपसे पूछ रहा हूँ कि 4 साल पहले जो लोगों के घरों घर में आरओ लगाते थे, हमारे ही कार्यकर्ता थे, आज 200 करोड़ के आदमी कहाँ से बन गए? इसकी जांच तो नहीं होनी चाहिए, कहाँ से हो गए? वो तो आप ही कराओगे ना। हाँ, मैं कराऊंगा, मैं तो लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। कौन कर रहा है? तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैंने लिखा है, मैं उपलब्ध कराऊंगा। वो जांच किस स्तर तक पहुंची? अभी यही तो मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को दी गई है। यहाँ जिन जिन जो उनके नाम रिश्तेदारों के आ रहे हैं, वो मुझसे भी लोग संपर्क करने आ रहे हैं कि ये कर लो। इसके पहले भी जो बिल्डिंग गिराई गई थी रजा की, उसमें मैंने जोर लगाया था, और मुझे पूछ रहा है, मुझे देखना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कैसे कर्मठ सिपाही हूँ। मैंने 10 सालों से नंदी चौराहे का जो मामला था वो चल रहा था, आपस में विवाद का, उसको सुलझाने का काम किया। सब लोगों की सनातन के लिए मैंने काम किया, इसके बाद भी ये काम किया जा रहा है। आप मौजूदा अध्यक्ष, पार्टी भ्रष्टाचार की बात कर रही है कि भ्रष्टाचार खत्म कर देगा, इतना असहाय आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ऐसी स्थिति क्यों ये लोग आपको क्यों नहीं पसंद कर पा रहे? मैं असहाय में इसलिए लग रहा हूँ कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे इसके पहले, तो उनकी जब मैंने गर्दनें पकड़नी शुरू की लिखा पढ़ी में, और मुख्यमंत्री जी के दिया, मुख्यमंत्री जी ने वो जांच कराई है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं उसको दाबने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे बात न जाए। कुछ हमारे सरकार में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो लोग यहाँ को संरक्षण देते हैं, उनका भी योगदान यहाँ पार्टनर है, उनके रिश्तेदार यहाँ पार्टनर। ये जो ऑडियो वाला पेपर आपका था, इस प्रकरण के पहले आपने पत्र लिखे हैं कि बाद में? उसके पहले लिखा है मैंने, ये सारे पत्र पहले के लिखे हैं। क्या उसी की वजह से ये सब रचना इन्होंने, जब ये लोग फंस गए तो उन्होंने एक व्यू रचना बनाकर मेरे साथ ये प्लान करके काम किया। सिस्टम चल रहा है, और ये आप बता रहे कि हमारे ऑफिस में मतलब जो आपके नेता हैं, कुछ बड़े हैं, कौन है उनका खुलासा करिए। नहीं, देखिए मैं सीएम के पास आप जा रहे हैं, ओवरऑल मेरी बात आप सही। यही मैं जिलाधिकारी से निवेदन किया था, जिलाधिकारी जी ने मुझसे कहा कि ये आपका आपसी मामला है, तो मैंने उनसे कहा भाई ये मेरा कोई पार्टी का मामला नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि
कि अगर मैं सरकार की जमीन खाली कराऊं तो मैं अपने लिए ले लूंगा क्या? ये बात आपको उनसे पूछना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, दे तो रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं असहाय हूँ, बोल दिया। ये जिलाधिकारी महोदय ने इसको रोका है, 3 महीने से वैसा हो गया, बोल तो रहा हूँ। एक चीज और बताइए, आपने इस भ्रष्टाचार के खात्मे की मुहिम में पार्टी के कौन लोग आपके साथ? जो मौजूदा अभी सभी विधायकों से पूछ लिया जाए, आप मैं फिर खुले मन से कह रहा हूँ। जैसे आप मैं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, फिर बात यही आएगी, आप उनसे बात कर लीजिए ना प्रेस से। आप जो हमारे नेता है, अध्यक्ष है, प्रदेश के संगठन मंत्री है, उनसे सीधी बात करें। मैं जिले के विधायक किसके साथ में लोग आपकी इस मुहिम में शामिल हैं? मेरे साथ ये भ्रष्टाचार सभी विधायक शामिल हैं। अच्छा, तो जो पत्र आपने दिए सब विधायक सब शामिल है, सब कह रहे हैं मुहिम चलनी चाहिए। इसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा। नहीं, मैं तो बार कह रहा हूँ कि ना उसको रोके अधिकारी का। मैं जब कानून बोर्ड लेखपाल का ट्रांसफर किया जा रहा है, अभी इसी पे जो आपका प्रकरण आज छपा है, इस पे आप प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ से ही कमेटी गठित हुई, आप कमेटी को भी कह रहे हैं कि वो नहीं। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात, आपका सवाल यही सही है, मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि जो व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लग रहा है उसका भी आईपीओ है, वो मेरा पत्र नहीं है। मेरी बात आप समझिए। इस जांच के खिलाफ मैं जांच के खिलाफ, तो जब मेरे जांच आएगी तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जांच क्या प्रदेश ने इनको दी है क्या? जांच में प्रदेश ने जांच कहाँ दी है? दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है उसका कि जो आपने बताया कि पहले जिले में आपने आरोप लगाए या बात रखी कि सांसद है, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, आपने कमेटी को भी शामिल कर दिया कि कमेटी में आपको नहीं बताते हैं और मीडिया वालों को बता देते हैं या उनको बता देते हैं, मीडिया तक पहुंच जाती है। सजाती आप समझ लीजिए, सजाती लोग एक लोग सजाती लोग वहाँ से मिल के मेरे पास भी आए थे और मुझसे कहा था, मैंने कहा था ये फर्जी आईपीओ है, मेरा आईपीओ नहीं है। सजाती कौन है? कुछ तो खोल दीजिए, सबको तो खोल, सबको मालूम है। क्या ये जो जांच कमेटी बनवाई गई इसको भी ऊपर से हाइक कर लिया गया? बिल्कुल कर लिया गया। तो फिर आपकी पार्टी क्या करे? मैं तो पार्टी जवाब देगी, इसी को बुला रहा हूँ। एक चीज और बताएं कि जो भ्रष्टाचार की बात है, आप कह रहे हैं हमारे साथ सारे विधायकों की भी ऐसी स्थितियां हैं कि वो दूर के धुले नहीं, जो जहाँ पर है वो अपना काम। मैं अपनी बात ये कर रहा हूँ। मैं जो सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कह रहे हैं कि ठीक है अध्यक्ष जी आप रहिए, मैं आपके साथ हूँ और अंदर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ सभी विधायक हैं, अधिकारी का वो बात कर लें, हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं सब मुझसे बात के साथ मैं आज भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने जो तथाकथित आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं कि उनका वीडियो वायरल हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ है, पर्चा दिया गया है। अगर वह पर्चा उनका था तो उनका भी एक ऑडियो वायरल हुआ है, तो वह मेरा पर्चा नहीं है। तो वह कौन से ऐसे लोग हैं जो उन लोगों ने इसको पेपर में देने का काम किया है? और मैंने तो कहा था कि फोरेंसिक जांच हो, और फोरेंसिक जांच में अगर जांच में सही पाया जाए तो मुझे दोषी दिया जाए, कहीं ना कहीं से तो फोरेंसिक जांच कराई जाए ना। मैं जब से जिलाध्यक्ष बना, मैंने भू माफियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा, और अभियान ऐसे नहीं छेड़ा, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि हम भू माफियों को खैर नहीं रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उनकी एक एक जमीन का जमींदाज कर देंगे। तो मैंने वह काम शुरू किया, और काम शुरू करते ही जब मैंने यह काम शुरू किया, करने का काम किया, तो वहाँ के जो लोग, कुछ हमारे जो पूर्व अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष लोग थे, वह लोग उनमें शामिल थे। और यहाँ के जो निवर्तमान सांसद हैं वह भी उन जमीनों में शामिल हैं। और जब उनके नाम खुलने लगे तो हाय तो वह मचाने लगे कि जिला अध्यक्ष को कैसे रोका जाए। और ये मैंने पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा था, यह उनके आदेश पे जांच हो रही है। और मैं कहूँगा कि यहाँ के जो जिलाधिकारी, यहाँ के एसडीएम हैं, ये जांच को रोकने को, प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। और निवर्तमान सांसद जिलाधिकारी के आवास में बैठकर, डीएम कार्यालय में बैठकर, ऊपर के कुछ हमारे जो अधिकारीगण हैं, प्रदेश में जो मंत्रीगण हैं, उनसे फोन कराया जा रहा है कि जांच को रोका जाए। मैं कहता हूं क्यों रोका जाए? जब सरकार का मन है कि भूमाफियों को खत्म करना है और सरकार की जमीन है। मैंने जिलाधिकारी महोदय से बात किया, उस परिप्रेक्ष्य में
मैंने सभी से वार्ता करके मीडिया वालों को बैठल भैया थोड़ा साइलेंट हो जाओ भाई, एडजस्ट कर लो। मैंने आज एक प्रेस बुलाई है। वह प्रेस इसलिए बुलाई है कि जिसको सजा दी गई है, फांसी दी गई, उसको नहीं मालूम। मैं अखबार को दोषी नहीं देता किसी को, लेकिन इससे साबित हो रहा है कि जो लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिले से लेकर प्रदेश के नेतृत्व के कुछ लोग तथाकथित पदाधिकारी भी हैं, अगर मुझे कोई सजा दी गई थी या कुछ किया गया था तो मुझे बताना चाहिए, या मुझे मालूम होना चाहिए, और या तो अन्य अखबारों को भी मालूम होना चाहिए, या तो जो जांच कमेटी में एक सजाती बंधु हैं जो उसके हेड हैं, वो विपक्षियों से मिले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को तार-तार करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। इसलिए मैंने यह प्रेस बुलाई है और मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, और गंभीर आरोप इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जो जांच कमेटी थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां से अगर कुछ भी हुआ है जैसा अखबार बता रहा है तो मेरे तक जानकारी नहीं, तो जांच कमेटी या तो उन लोगों को जानकारी दे रही थी पल पल की, या उनको एक एक सूचना दे रही थी अब क्या होने वाला है, और वह ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को बिखराव की ओर ले जाना चाहते हैं। मैंने इसलिए ऐसी खबर में आपका क्या कदम होगा अगला? मेरा कदम कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मैं कर्मठ सिपाही था, रहा हूं, रहूंगा, और साथ में यह भी कह रहा हूं कि सन 88 से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। मैं अन्य किसी दल में कभी गया नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग रहा करते थे तब मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ सिपाही हुआ करता था। युवा मोर्चा उपाध्यक्ष से लेके अध्यक्ष से लेके क्षेत्र के महामंत्री, क्षेत्र का उपाध्यक्ष, जिले के महामंत्री ने किया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट मुझको मालूम होनी चाहिए, तो आप प्रेस में भेज के आप लड़ाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं और क्या कह रहा हूं भाई। मुझे आज निकाल दिया, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, और जब मैं लड़ रहा हूं तो कुछ अधिकारी गण ऊपर जो फंसे हुए हैं डीएम साहब को फोन करते हैं। डीएम साहब ने मुझसे स्वयं कहा कि आपकी अंदरूनी लड़ाई, मेरे पास बार बार फोन आ रहा है, मैं क्या करूं। मैंने कहा ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये पश्चिम की जमीन है, तालाब की जमीन है, को खाली कराना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं खाली करवाना? एसडीएम से बात करो। तो एसडीएम कहता है हमारे पास समय नहीं है। क्या डीएम भी सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे? मैं जो कह रहा हूँ उस हिसाब से तो लग रहा कि नहीं कर रहे, क्योंकि जांच प्रभावित की जा रही। क्यों नहीं एसडीएम से कहते कि वहां जाके बुलडोजर चलाओ? जब पश्चिम में आ गई है तो बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? वो लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष के लोग बैठेंगे, अब चिंता न करिए, हमारा क्या कर लेंगे, हम तो अभी तक 3 महीना तो दे रहे हैं, क्या कर लिया हमने। ये है कि अध्यक्ष संजय तो फिर से वो इसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं निवर्तमान तो रहूंगा, मैं लिखने से नहीं मानूंगा। यहाँ सबको प्रेस को बता दूं, क्या मैं उससे हटा देंगे? मैं तो आप सब लोग, और मैं बताऊं, संगठन में सन 88 से मैं काम कर रहा हूं। अभी सदस्यता हुई है पूरे कानपुर बुंदेलखंड में, मैं नंबर 1 पे रहा हूँ। 3,01,000 की सदस्यता कराई है पूरे कानपुर बुंदेलखंड में। फतेहपुर जनपद 17 जिला में नंबर 1 रहा हूँ, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 6500 व्यक्तिगत सदस्य बनाया हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप रहा हूँ। 23,000 सदस्य विकास गुप्ता ने बनाया है, वो कानपुर बुंदेलखंड में सभी विधायकों से ज्यादा टॉप है। आप क्या चाहते हो मुझसे? एक वर्ग विशेष के तथाकथित लोग, तथाकथित बार बार ले रहा हूं, वह लोग नहीं चाहते कि एक बाल समाज का आदमी जो सनातन के लिए लड़ा वो यहाँ काम करे। कुछ तथाकथित लोग, बाकी सर्व समाज मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ खड़ा है, खड़ा रहेगा। और
मैं प्रेस वालों से भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, कि एक चीज निकाल कर लाओ कि मुखलाल पाल ने एक प्लाट में कहीं पर कब्जा किया या किसी को कराया, देना प्रमाण। मैं तो कह रहा हूँ जो लोग 4 साल तक मलाई खाए उनको तकलीफ ये हो रही कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनकी बन रही, देख 4 साल में उनके पास 200 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? कल्पना करो आप ना, कहाँ से आई? एक अध्यक्ष रहते हुए 200 करोड़ की संपत्ति। लेकिन उनमें कुछ लोगों का हाथ उनके ऊपर है, वही इसलिए ऐसा हो रहा है। उनको बचाने का काम हो रहा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो मैं बनूंगा अध्यक्ष, फलाना बनेंगे, बस मुखलाल पाल का इंतजार है कि हट जाए। तो मैं अपने समाज से कहूंगा कि आप लोग भी चुप न बैठेंगे। मैं पुनः कहूंगा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे और इन भ्रष्टाचारियों को समाप्त करेंगे।